बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाजरीन, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि आज मुसलसल तीसरा रोज़ है कि मैं अपने इस नए यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ मुलाकात का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं एक किताब का तारुफ़ आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि आपके पढ़ने के लिए एक मुख्तसर और सादा और आम फहम किताब जो है वो रिकमेंड करूँगा, ताकि उसमें लिखे गए जो इबादात हैं, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही आसानी के साथ जो है उसको मामूल का हिस्सा बना सकते हैं, जो कि अल्लाह की जो है ना खुशी का सबब बन सकते हैं। यानी ऐसी इबादात हैं, इस कदर आसान इबादात हैं कि उनको इंतहाई आसानी के साथ हम रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, अपने मामूल का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन अपनी अदम तवज्जुही की वजह से हम उन इबादात को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना पाते। नाज़रीन, यकीनन ये बात तो हर एक जानता है, हर मुसलमान के इल्म में है कि अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है। ठीक है, अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं, मैं 10 कदम आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं आप सदका दें मेरे नाम पे, मेरे साथ तिजारत करें, मैं आपको उसका दुगना दूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि सदका देने से माल बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है, ये किस कदर आसान इबादात हैं। ठीक है कि आप सदका दें, आपको कब्र की तंगी से भी निजात, हशर की तंगी से भी निजात, आपकी दुनिया में जो है माल और मता में भी इजाफ़ा हो, आपकी जिस्मानी बीमारियां भी ख़त्म हो, आपकी कल्बी बीमारियां भी ख़त्म हो। सिर्फ़ अपने इस्तिताअत के मुताबिक आप 5 रुपए दें, 10 दें, 20 दें, 30 दें, जितनी आपकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक दें, तो उस पर इस कदर जो है ना नवाज़िशात अल्लाह की तरफ से। तो खैर नाज़रीन, ये किताब है, एक किताब का नाम है अल्लाह को कैसे मनाएं। ये किताब का आप टाइटल नाज़रीन देख लीजिएगा। ये किताब का नाम है अल्लाह को कैसे मनाएं, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं अल-शेख मोहम्मद हामिद, और इसका तर्जमा किया है नाज़रीन मुफ्ती सनाउल्लाह महमूद साहब। और इस किताब के नाज़रीन जो पेजेस हैं वो तकरीबन हैं पेजेस तकरीबन 250 के करीब, 250 के करीब इसके पेजेस बनते हैं। 245 पेजेस हैं इसके, और 300 रुपीज़ इस किताब की प्राइस है। इस किताब को नाज़रीन इंतहाई आम और सादा फहम ज़बान में लिखी गई है, और मुख्तलिफ़ इबादात जो हैं, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एडाप्ट कर सकते हैं, मामूल का हिस्सा बना सकते हैं, उनके अजर व सवाब, दीनी और दुनियावी फ़वाइद जो हैं दोनों इसमें लिखे गए हैं। तो आम 8वीं 10वीं जमात का बच्चा भी जो है वो इस किताब को पढ़ सकता है। बाब नंबर 1 है इसका अखलास का बयान, और इसके बाद जो है ना अखलास के हवाले से मुख्तलिफ़ अहादीस हैं, रियाकारी का इलाज है। और इसके अलावा बाब नंबर 2 है, बाब नंबर 3 है। बाब नंबर 3 में सुन्नतों के इत्बा की कोशिश। ठीक है, तीसरा है नमाज का बयान, और नमाज के मुतालिक जमात से नमाज पढ़ने की फजीलत वग़ैरह, और रात की तारीकी में मस्जिद जाने का इनाम वग़ैरह, नमाज फ़जर और ज़ोहर की पाबंदी का सवाब, दर्जात की बुलंदी का सबब। इसके अलावा रोज़े का बयान बाब नंबर 4 है। बाब नंबर 5 सदका, सखावत और इसार का बयान है। ठीक है, अल्लाह ताला को सखावत पसंद है, सखावत बुलंदी का ज़रिया। ये मुख्तलिफ़ टाइटल, इसके जो सब टाइटल्स दिए गए हैं। अल्लाह ताला की राह में उम्दा माल ख़र्च करना चाहिए, ख़र्च न करना शैतान का धोखा है। ये मुख्तलिफ़ ख़र्च करने से माल बढ़ता है। अहादीस कुरान मजीद की आयात इस हवाले से दी गई हैं। बाब नंबर 6 जो है ज़िक्र और कुरान करीम की तिलावत का बयान है। इसके अलावा 7 जो है खौफ और उम्मीद का बयान। 8 जो है रिजा और उम्मीद जो है। इसके अलावा ज़ुहद, तर्क दुनिया या दुनिया से तर्क ताल्लुक़ का बयान। बाब नंबर 9, बाब नंबर 10 जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब्र का बयान। सब्र के बारे में आयात मुबारका, सब्र और साबिरीन की फजीलत, मोमिन बंदे का मामला कैसा हो, सब्र की अक़साम, सब्र की पहली किस्म, सब्र की दूसरी किस्म, सब्र की तीसरी किस्म, चौथी, पाँचवीं, छठी किस्म। ठीक है, बंदों की पहचान सब्र से ही मुमकिन है। मुख्तलिफ़ अहादीस दी गई हैं कुरान मजीद की
आयात इस हवाले से दी गई हैं, बहुत सैर हासिल बहस की गई है। इंसान के दिल में सुकून और तमानियत की एक लहर दौड़ जाती है जब अल्लाह पाक कुरान मजीद की आप आयात का मुताला करते हैं, आप देखते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक का आप जो है आप मुताला करते हैं कि किस कदर फ़जीलत दीनी और दुनियावी फ़वाइद से इंसान मुस्तफ़ीद होता है अगर इन छोटी छोटी बातों पे वो अमल पैरा हो। बाब नंबर 11 में तवक्कुल अल्लाह का बयान है। बाब नंबर 12 में मुजाहिदा और नफ्स के मुहासबे का बयान है। बाब नंबर 13 में सदाकत व सच्चाई का बयान है। ठीक है, तो ये तकरीबन 14-15 बाब हैं। इसके अलावा दुआ की फ़जीलत, दुआ की कबूलियत होती है, किन 3 सूरतों में दुआ कबूल होती है। दुआ की तौफीक जो है अल्लाह की तरफ से एक रहमत का इजहार होता है, यानी दुआ मांगना भी, ठीक है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि दुआ तो मैं कबूल करता ही हूँ और दुआ करने वाले को जवाब भी देता हूँ। कुरान मजीद की आयत हैं इसमें कि आप मेरे बंदों से कहें कि मैं उनकी शाहरक से ज़्यादा करीब हूँ और उनकी हर दुआ को मैं कबूल करता हूँ और हर दुआ सुनता हूँ। इसके अलावा दुआ मांगना भी अल्लाह की रहमत का सबब है। कितनी बड़ी बातें हैं। ठीक है, इसके अलावा बाब नंबर 15 में इस्तग़फ़ार का बयान है और इस्तग़फ़ार की फ़जीलत है। सिर्फ़ आपने रोज़ाना क्या पढ़ना है? अस्तग़फ़िरुल्लाह। ठीक है, और इसकी फ़जीलत अगर आप सुन लेंगे तो आप यकीन कीजिएगा कि कभी भी इस मामूल को आप नहीं छोड़ेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह सिर्फ 2 अल्फाज आपने पढ़ने हैं और उनकी फ़जीलत अगर आप देख लें तो आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह पाक इन 2 अल्फाज पे दीन और दुनिया और आखिरत में इस कदर फ़जीलतें इस पे वारिद हुई हैं, इस कदर फ़जीलतें सिर्फ़ इन 2 अल्फाज पे। तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें बाब नंबर 16 जो है ज़बान की हिफाजत का बयान है। तो ये अल्लाह को कैसे मनाएं, ठीक है, रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो मामूल बना सकते हैं, जो इबादत हम बना सकते हैं, बआसानी बना सकते हैं, उस हवाले से सैर हासिल बहस की गई है। तो इस किताब की कीमत 250-300 रुपये है। ठीक है, और बहुत मुस्तनद किताबों में इसका शुमार किया जाता है। कुरान और अहादीस के हवालों से मुज़य्यन ये किताब है। इसको ज़रूर ख़रीदना है, इसको पढ़ना है। इसके अलावा बहुत सारी और भी किताबें हैं जो वक्तन फ़वक्तन आने वाली वीडियोस में भी मैं आपके साथ जो है शेयर करता रहूँगा। तो इन इबादात को अस्तग़फ़िरुल्लाह दुआ करना क्या लगता है, इस पर कितना टाइम लगता है? मुझे बताइए कि सिर्फ़ अगर आप पूरे दिन रात में आधा घंटा भी मुख्तलिफ़ औक़ात में अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहे तो कितने 100 दफ़ा हो जाता है। और उसकी जो फ़जीलतें हैं वो हैरान कर देने वाली हैं कि अल्लाह पाक कितने गफ़ूर और रहीम है, कितने गफ़ूर और रहीम है, और किस कदर जो है ना फ़वाइद और मनफ़ियत से हमको नवाजते हैं। सिर्फ़ 2 अल्फाज के कहने पे, दुआ मांगने पे, सदका देने पे, दीन में और दुनिया और आखिरत में किस कदर फ़जीलतें उसकी वारद हुई हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में आपसे शर्फ़ मुलाकात का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और अल्लाह में इस्लाम पे अमल करने की, सब्र करने की, दुआ करने की, इस्तग़फ़ार करने की, तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।